अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान से अमेरिका जाने के इंतजार में बैठे अफगानियों के गिर्द भी घेरा तंग हो गया। इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 20,000 ऐसे अफगानी मौजूद हैं जो अमेरिका जाने के इंतजार कर रहे हैं। उनके दस्तावेजात मुकम्मल हो चुकी हैं, लेकिन अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद उनके लिए अमेरिका जाने के दरवाजे बंद हो चुके हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने इन अफगानियों के गिर्द घेरा तंग कर दिया है, क्योंकि ये अपनी पाकिस्तान में स्टे के लिए कानूनी तकाजे पूरे नहीं कर रहे। पाकिस्तान ने अब ये शर्त आयद कर दी है कि जो भी अफगानी पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अपना वीजा एक्सटेंड कराएगा तो वो वीजा एक्सटेंशन 6 महीने की बजाय 1 महीने के लिए होगी और उसके लिए उन्हें खास फीस अदा करनी होगी। लेकिन ये अफगानी ऐसा करने से गुरेज कर रहे हैं और जो अफगानी अपना वीजा एक्सटेंड नहीं कराएगा उसका पाकिस्तान में रहना अब नामुमकिन हो गया है, क्योंकि पाकिस्तानी फोर्सेस ने उनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं और जो गिरफ्तार होगा वो डिटेंशन सेंटर्स में जाएगा। तो ये ऑपरेशन बहुत तेजी से जारी है और 31 जुलाई के बाद इसमें मजीद तेजी आने का इम्कान है। मैं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। तालिबान हुकूमत के आने के बाद अफगानियों की बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान और दूसरे नेबरिंग कंट्रीज में चली गई। ये वो अफगानी थे जो तालिबान को नापसंद करते थे, या फिर ये कि ये शुमाली इत्तेहाद के पार्टनर्स थे, या फिर इन्होंने अमेरिका के साथ अपनी वफादारियां तय कर ली थी और अमेरिका से इन वफादारियों के बदले में इन्होंने अमेरिका से मुतालबा किया था कि जब अमेरिका यहां से जाए तो उन्हें अपने साथ ले जाए। ये अमेरिकी फोर्सेस में नौकरियां करते रहे, ये अमेरिकी फोर्सेस के साथ काम करते रहे, या वहां ऑपरेशंस में हिस्सा लेते रहे, या शुमाली इत्तेहाद के फ्रंट मैन बन के वहां काम करते रहे। लेकिन जब तालिबान रजीम आया तो इन लोगों के लिए वहां रहना मुमकिन नहीं रहा। तो जो बाइडेन इंतजामिया ने ऐसे 20,000 अफगानियों को कहा कि उनको वो अमेरिका ले जाने के लिए तैयार है। पहले मरहले में वो अफगानी पाकिस्तान में आ गए, इस्लामाबाद उनका मरकज बना। वहां इस्लामाबाद में उन्होंने मकानात किराए पर लिए, होटलों में रहना शुरू कर दिया। अगर आप इस्लामाबाद की सड़कों पर गौर करें तो आपको अफगानियों की बहुत बड़ी तादाद नजर आएगी। तो इनके लिए इनिशियल ये था कि ये पाकिस्तान में रहते हुए 6 महीने के वीजे के तहत, एक्सटेंडेबल वीजा है कि हर 6 महीने बाद एक मखसूस फीस देने के बाद ये अपने वीजे एक्सटेंड करा सकते थे। अब जो बाइडेन इंतजामिया के जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आ गई और डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही अमेरिकी पॉलिसीज बिल्कुल चेंज करके रख दी। अब अमेरिकी पॉलिसीज ये हैं कि वह अफगान शहरियों समेत दुनिया के बहुत से ममालिक के लोगों को अपने मुल्क में लाने के लिए या इमिग्रेशन देने के लिए तैयार नहीं। उनकी इमिग्रेशन पॉलिसी बिल्कुल चेंज हो गई और अफगानी उसमें सर फहरिस्त है कि उनको अपने मुल्क में नहीं लेकर आना। तो जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया के इस फैसले के बाद तकरीबन 20,000 अफगानी ऐसे हैं जो पाकिस्तान के अंदर फंस चुके हैं। ये अगरचे पैसे वाले हैं, इनके पास पैसे थे, इख्तियारात वाले लोग थे, लेकिन एक खास मुद्दत तक आप किसी दूसरे मुल्क में रह सकते हैं। ये होटलों में रह रहे हैं, मकानों में रह रहे हैं, ये यहाँ पर अफगानिस्तान से आकर पाकिस्तान के अंदर काम भी कर रहे हैं, लेकिन इनकी तरजीहात ये हैं कि इन्हें जल्द अज जल्द अमेरिका जाना है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिनकी फ्लाइट्स तक तय हो गई थी, बुक हो गई थी। 13 जनवरी की फ्लाइट थी, आखिरी फ्लाइट जिसके अंदर अफगानियों ने जाना था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की वजह से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आने के बाद वो लोग अफगानिस्तान के शहरी अमेरिका नहीं जा सके। अब उनका मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया है और पाकिस्तान ने भी अपनी वीज़ा पॉलिसी चेंज कर दी। पाकिस्तान ने कह दिया है कि जो अफगानी पाकिस्तान में रहना चाहते हैं इन शराइत के तहत, तो उन्हें हर 1 महीने बाद अपना वीज़ा एक्सटेंड कराना पड़ेगा और वीज़ा एक्सटेंशन के लिए उन्हें 6,000 फीस देनी पड़ेगी। अब ये अफगानी जो पाकिस्तान के अंदर रहना चाहते हैं और अमेरिका जाने के ख्वाहिशमंद हैं, उन्होंने इन वीज़ाज को एक्सटेंड कराना बंद कर दिया है। इस प्रोसेस के बाद अब पाकिस्तानी फोर्सेज एक्टिव हो गई हैं। पाकिस्तानी फोर्सेस तो पहले ही चाह रही थी कि अफगान शहरी जो इलीगली पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं उनको वापस उनके मुल्क भेजा जाए। तो अब जो शहरी वीजा एक्सटेंड नहीं कराएगा तो वो इलीगल होता जा रहा है और जो भी इलीगल होगा वो पकड़ा जाएगा, उसको वापस उसके मुल्क भेज दिया जाएगा, खा वो अफगानिस्तान हो या खा वो किसी भी दूसरे मुल्क का शहरी हो। पाकिस्तान ने इलीगल फॉरेन रिपैट्रिएशन प्रोग्राम शुरू कर दिया है, जिसके तहत बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हो रही हैं। उनको शहरियों को डिटेंशन सेंटर में ले जाया जा रहा है जो फॉरेनर्स इलीगली पाकिस्तान में रह रहे हैं और उन्हें वहां से उनके मुल्कों में भेजा जा रहा है। अब बदकिस्मती यह है कि जो ज़्यादा बड़ी तादाद पाकिस्तान के अंदर ऐसे शहरियों की है जो फॉरेनर्स की है वो अफगानी हैं और ये 20,000 अफगानी इस वक्त
पाकिस्तान के लिए एक प्रॉब्लम बन चुके हैं, क्योंकि ना ये वीज़े एक्सटेंड करा रहे हैं, जो वीज़ा एक्सटेंड करा रहा है वो पाकिस्तान के अंदर रह रहा है। अब इस ऑपरेशन को मजीद एक्सपेडाइट करने के लिए, मजीद सख्ती लाने के लिए पाकिस्तान ने, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर इनकी प्रेजेंस बहुत मौजूद है, पाकिस्तान को इस बारे में हमेशा से शुकूक व शुबात रहे हैं कि जो अफगानी इलीगली पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं वो दहशतगर्दी के अंदर मुलविस हो सकते हैं, या दहशतगर्दी के सहूलतकार हो सकते हैं, या उस दहशतगर्दी के नेटवर्क का हिस्सा हो सकते हैं। तो पाकिस्तान की पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि दारुल हुकूमत के अंदर से अफगानियों को इनखला यकीनी बनाना है। तो अब पाकिस्तान ने जो वीज़ा पॉलिसी है उसके अंदर मजीद सख्ती कर दी है, और अब पिछले 1 महीने से तो वीज़ा लग ही नहीं रहा। तो अब इन अफगानियों के लिए कोई रास्ता नहीं है कि जिनके पास या तो 6 महीने के पुराने वीज़े थे और उनके पास अभी उनके पास डेट्स थी, वो तो रह सकते हैं, लेकिन अब मजीद उनके लिए वीज़े एक्सटेंड कराना पॉसिबल नहीं है। उन्हें वापस अपने मुल्कों में जाना होगा, वापस जाएंगे वो दोबारा काबुल में पाकिस्तानी एम्बेसी से रब्ता करेंगे और वहाँ से वो वीज़ा लगवा कर पाकिस्तान आ सकते हैं, क्योंकि इनका कोई फ्यूचर नहीं है, ना इनको अमेरिका लेने को तैयार है। और इसके लिए इसमें एक बड़ा लेसन है उन लोगों के लिए कि जो अपने मुल्कों के खिलाफ दूसरी कुव्वतों के आलाकार बन जाते हैं, अमेरिका के आलाकार बन जाते हैं। अफगानिस्तान के अपने मुल्क के खिलाफ उन्होंने अमेरिका का साथ दिया, अपने लोगों के खिलाफ अमेरिका का साथ दिया, और अब उन सब की गर्दनें पकड़ी जा रही हैं। ना अमेरिका उनको लेने को तैयार है, पाकिस्तानी मईशत पर वो बोझ बन गए, पाकिस्तान के शहरों पर वो में उनकी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, और पाकिस्तान चाहता है कि उनको यहाँ से वापस भेज दिया जाए। इसके अलावा 31 जुलाई के बाद बहुत शिद्दत आने जा रही है। POR जो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन वाले अफगानी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन में तेजी आने जा रही है। IGs को हिदायत कर दी गई है तमाम चारों सूबों के, और इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अंदर भी, कि जो अफगानी आपको बगैर दस्तावेजात के मिले उसको पकड़ें, उसको डिटेंशन सेंटर में भेजें, और डिटेंशन सेंटर से उसको अफगानिस्तान वापस भेजा जाएगा। पाकिस्तान ने इस सिलसिले से में अफगानिस्तान के आला सतह जो की क़यादत है उससे भी रब्ता किया, और पाकिस्तान चाह रहा है कि इस अमल को स्मूथली और बगैर किसी बदमज़गी के यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान में आएं, लेकिन कानूनी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए। काबुल में पाकिस्तानी एम्बेसी जाएं, वीज़ा लगवाएं, वर्क परमिट लेना चाह रहे हैं वर्क परमिट लें, पाकिस्तान में आएँ, काम करें, स्टूडेंट वीज़ा पे आना चाहते हैं, रिलीजियस वीज़ा पे आना चाहते हैं, हेल्थ वीज़ा पे आना चाहते हैं, इलाज के लिए आना चाहते हैं, ज़रूर आएँ पाकिस्तान में आके कारोबार करना चाहते हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लीगल तरीके से करें। और अगर वो लीगल तरीकों को फॉलो करते हैं तो पाकिस्तान हुकूमत के लिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो अफगानी गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मौजूद हैं तो उनका अगला ठिकाना डिटेंशन सेंटर्स हैं, जो चमन में मौजूद है डिटेंशन सेंटर, जो पेशावर इस्लामाबाद में मौजूद है डिटेंशन सेंटर हाजी कैंप में, इसके अलावा जो पेशावर में नासिर बाग में डिटेंशन सेंटर मौजूद है, इसके अलावा तुर्खम बॉर्डर पर एक डिटेंशन सेंटर मौजूद है, चमन बॉर्डर पर डिटेंशन सेंटर मौजूद है। तो अब ये डिटेंशन सेंटर 31 जुलाई के बाद बहुत ज़्यादा आबाद होने जा रहे हैं, क्योंकि 31 मार्च के बाद भी एक कैंपेन शुरू की गई थी जिसमें अप्रैल में बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान से अफगानियों को वापस भेजा गया था। तकरीबन 1,35,000 अफगानी जो है अप्रैल के महीने में गए थे, जबकि मई के महीने में 6,74,000 अफगानियों को वापस भेजा गया था, और जून में 33,980 अफगानिस्तान वापस गए थे। जुलाई के महीने में ये प्रोसेस जारी है, इसमें शिद्दत कम आई है, 16,000 अफगानियों को वापस भेजा गया है जुलाई के महीने में उनके मुल्क में। तो अब जुलाई के बाद 31 जुलाई के बाद बहुत कम चांसेस हैं POR जो सर्टिफिकेट वाले जो पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं जिनके पास मौजूद हैं कि वो पाकिस्तान में रह सकें। उनको वापस अफगानिस्तान जाना होगा और दोबारा वीज़ा लगवा के पाकिस्तान में आना होगा।